नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम देखने जा रहे हैं कि JSP के थ्रू हम कैसे करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ये पूरा चीज़ हम नेटबिंस से करेंगे। रिकॉर्ड को रिट्राइव करना, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट सारा कुछ हम एक प्रोजेक्ट के थ्रू करने वाले हैं। तो आप पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे, नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और JSP का यूज़ कर रहे हैं तो हमको वेब एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैं अभी आईडी यूज़ करने वाली हूँ वो है नेटबिंस। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा नेटबिंस में और वहाँ पे मैंने ले लिया फाइल मेनू में जाके न्यू प्रोजेक्ट। और न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मुझे लेना है वेब एप्लीकेशन, जावा वेब और वेब एप्लीकेशन। वो लेने के बाद नेक्स्ट करके यहाँ पे मुझे नाम देना है, जो भी मैं वेब एप्लीकेशन को नाम देना चाहती हूँ। सपोज इसको मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ JSP CRUD और CRUD ऑपरेशन के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं CRUD। और उसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट। सर्वर हमारा पास यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ है। नेक्स्ट, अभी ये हमको फ्रेमवर्क के लिए पूछ रहा है कि हाइबरनेट, स्प्रिंग, कौन सा फ्रेमवर्क हम चाहते हैं, बट फिलहाल हमको कोई फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिनिश करके इसको अभी कंप्लीट कर रही हूँ। अभी इतना करने के बाद जैसे ही हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट रेडी होता है तो हमको यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फाइल जनरेट करके देगा जिसका नाम रहता है index.html। उसको मैं अभी यहाँ पे होम पेज बनाने वाली हूँ, जो रहेगा मेरा होम पेज। और उसको हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले होम पेज पे मुझे लिंक चाहिए। अभी फिलहाल मैं दो इम्पोर्टेंट लिंक देना चाहती हूँ, एक नया यूज़र का डेटा ऐड करना और एक यूज़र का डेटा चेक करना। मेरी प्रोजेक्ट पैनल यहाँ पे मुझे इस तरीके से मिलेगी। हमारे पास यहाँ पे ये JSP CRUD वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग फोल्डर है, वेब पेजेस, सोर्स पैकेज, लाइब्रेरी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सबका यूज़ हम इसमें मैक्सिमम करने का ट्राई करेंगे। अभी सबसे पहले वेब पेजेस के अंदर मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है index.html। तो ये जो index.html इसका स्ट्रक्चर मुझे इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए एक टाइटल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइटल बार में दे देती हूँ मैं JSP CRUD। और यहाँ पे ये जो डिवीजन टैग है वहाँ पे मैं लगा देती हूँ एक हेडिंग और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे H1। और H1 के अंदर यहाँ पे मुझे दे देना है JSP CRUD एग्जाम्पल। और उतना करने के बाद यहाँ पे मुझे दो लिंक देनी है, तो मैंने पहला लिंक दे दिया href करके। यहाँ पे पहला लिंक मैं देना चाहती हूँ एड यूज़र फॉर्म, कि यहाँ से डायरेक्टली मैं यूज़र फॉर्म के थ्रू एंट्री कर पानी चाहिए, मतलब नया रिकॉर्ड में उसमें ऐड कर पानी चाहिए। तो इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे एड यूज़र। और एड यूज़र यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। और दूसरा हाइपर लिंक हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो रहेगा हमारे पास उसको नाम दिया हमने व्यू यूजर्स। और ये भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दो हाइपर लिंक रेडी है। पहला पेज मुझे इस तरीके से शो करेगा। इतना एक बार हम रन करा लेते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम दूसरे पेज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इस पे जैसे ही हम लिंक देते हैं एड यूज़र, तो मुझे कोई पेज के साथ लिंक देना है, तो पहले मुझे वो पेज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फिर से प्रोजेक्ट्स में जाके मेरी जो लेफ्ट पैनल यहाँ पे दे रहा है वहाँ पे मैंने फिर से वेब पेजेस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक और न्यू पेज बना लिया, JSP पेज। न्यू JSP पसंद करके यहाँ पे पेज में बना रही हूँ, जिसको नाम मैं यहाँ दे रही हूँ एड यूज़र फॉर्म। और उसके बाद हम उसको कर देंगे यहाँ पे फिनिश। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला फाइल भी रेडी है। हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन किस तरीके से हुआ। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ हमको यहाँ पे ये फर्स्ट पेज मिल रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला URL हमारे पास लोकल होस्ट में हमको अभी index.html, जहाँ पे दो लिंक है। फिलहाल हमने सिर्फ लिंक बनाई है। अभी फर्स्ट के लिए हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो दूसरा फॉर्म है एड यूज़र फॉर्म, उसमें मुझे चाहिए एक पेज में इंक्लूड कराना चाहती हूँ और उसके अंदर फिर मुझे देना है मतलब लिंक हमारे फॉर्म का, HTML फॉर्म का। तो यहाँ पे मैंने दे दिया JSP इंक्लूड
और कौन से पेज को इंक्लूड कर, पेज एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम जो फॉर्म अभी बनाते हैं उसका कोड लिखेंगे और कंप्लीट कर दिया जेएसपी इंक्लूड। ये हमारा इतना रेडी है स्ट्रक्चर। अभी हमको क्या करना है, एक और पेज बनाना है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड को डेटाबेस में सेव करेंगे। तो वो वाला भी पेज रहेगा, उसको मैं अभी HTML बना दे रही हूँ। आप JSP भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। यहाँ से वेब पेजेस पे फिर से राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे दे दिया वेब पेजेस, राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ HTML। उसको मैं नाम दे देती हूँ यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म, और उसको मैंने नाम दे दिया यूजर फॉर्म। और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे फिनिश। और जैसे इसको फिनिश करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक HTML फॉर्म आ गया और इसकी लिंक हम देना चाहते हैं। हमने इससे पहले जो JSP वाला पेज बनाया इंक्लूड, यहाँ पे मैं उसकी लिंक दे देती हूँ userform.html। मतलब जैसे ही इंडेक्स पेज की लिंक हम इसके साथ देने वाले हैं, किसके साथ देने वाले हैं हम लोग, एड यूजर फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे हमने दे दिया एड यूजर फॉर्म। तो जैसे ही फर्स्ट पेज हम ओपन करेंगे, मतलब हमारा जो होम पेज बनाया है index.html, वो हमको लेके जाएगा एड यूजर फॉर्म के अंदर। और एड यूजर फॉर्म में हमने एक पेज इंक्लूड करके रखा है JSP इंक्लूड डायरेक्टिव से, कि डायरेक्टली वो मुझे दूसरे पे लेके जाएगा पेज पे। उसका हमने नाम दे दिया userform.html। अब हम उसकी कोडिंग करने वाले हैं। तो वो हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, जो चीजें हमको डेटाबेस में स्टोर करानी है, और उस तरीके का टेबल भी हम बना लेते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारा पेज आ गया, अभी सभी जगह से कहीं से भी मैं यूजर को व्यू कर पानी चाहिए कि कितने रिकॉर्ड हमने डाले हुए हैं। तो यहाँ पे उसका भी एक स्ट्रक्चर में बना लेती हूँ ahref, और उसको अभी फिलहाल खाली रखेंगे। जब हम व्यू यूजर वाला पेज बनाते हैं तब उसको देखेंगे। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया व्यू ऑल रिकॉर्ड्स। व्यू ऑल रिकॉर्ड्स करके हमने एक हाइपरलिंक यहाँ पे बना दिया। एक हेडिंग भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ, जिसको मैं नाम दे देती हूँ एड न्यू यूजर, एड न्यू यूजर। और उसके बाद अभी हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म एक्शन, जिसको अभी फिलहाल खाली छोड़ेंगे, जरूरत के मुताबिक लेते जाएंगे। मेथड पोस्ट लेंगे हम यहाँ पे, ताकि डेटा हमारे सिक्योर रहे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट कर दिया /फॉर्म। और उतना करने के बाद अंदर अभी हम टेबल के थ्रू कंट्रोल लेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे बाकी के ट्यूटोरियल में भी बताया कि हम इसको टेबल को अच्छे से, फॉर्म को प्रॉपरली अगर कंट्रोल को सेट करना चाहते हैं तो हम टेबल के साथ कर सकते हैं। पहला TR लिया मैंने, और TR और /TR के अंदर मेरा पहला TD है, जिसके अंदर हम लिखना चाहते हैं नेम। तो ये मुझे क्या करेगा, नेम। और दूसरा TD मुझे चाहिए, जिसके अंदर हम एक कंट्रोल लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। और यहाँ पे मुझे दे देना है उसका नेम प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू मैं उसको दूसरे पेज में लेके जाऊंगी, जो मैंने नाम दे दिए यहाँ पे नेम। और उस कंट्रोल को फिर हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। ये हमारा मतलब पहला रो रेडी है, जिसमें हम नेम और ये दे रहे हैं। अभी यहाँ पे मुझे दूसरा रो बनाना है, TR/TR, और यहाँ पे मैंने दे दिया TD करके। यहाँ पे मुझे दूसरा चाहिए पासवर्ड कंट्रोल, पासवर्ड। और यहाँ पे अगर हमने पासवर्ड लिया है तो जो कंट्रोल हम लेंगे इनपुट का, इनपुट टाइप, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं पासवर्ड। और नेम में भी हमने दे दिया उसको पासवर्ड। हमारी नेम प्रॉपर्टी भी हमने पासवर्ड से सेट की है, और इसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद तीसरा TR स्टार्ट होगा, और उसमें मुझे चाहिए ईमेल। तो सेम थिंग, पहला TD ईमेल, और यहाँ पे हम दूसरा TD ले लेते हैं, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ इनपुट टाइप, और उसको मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ टेक्स्ट ही रहेगा या ईमेल। अभी हमारा HTML5 हमको टैग सपोर्ट करता है ईमेल, मतलब साथ में वैलिडेशन भी हो जाएगा कि अगर हम ईमेल के अलावा कोई स्टाइल, मतलब डॉट नहीं है, @ नहीं है, तो ये हमको ईमेल को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ईमेल। ठीक है, ये वाला कंट्रोल भी रेडी हो गया। अभी हम लेना चाहते हैं जेंडर। अभी यहाँ पे रेडियो बटन हम यूज करेंगे, HTML का कंट्रोल TD, और इसमें हम हेडिंग दे देते हैं जेंडर। और यहाँ पे मैं दे देती हूँ दूसरा TD स्टार्ट करके TD और /TD। इसके अंदर हम कंट्रोल ले लेते हैं इनपुट टाइप रेडियो,
और रेडियो लेने के बाद यहाँ पे हमने दे दिया नेम, जेंडर, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं हम लोग मेल, ठीक है। और रेडियो बटन 2 है 3 है, सबका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए रेडियो बटन और चेक बॉक्स में। तो नेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे जेंडर लिया है और ये मैंने दे दिया मेल, और दूसरा कंट्रोल सेम रहेगा फीमेल के लिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं रेडियो, नेम, जेंडर और वैल्यू दे देते हैं हम लोग फीमेल, और लिखा हुआ आना चाहिए फीमेल। ये हमारा रेडी है टीडी। फिर यहाँ पे हम फिर से टीडी को कंप्लीट करते हैं। ये वाला टीडी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कि ऑलरेडी हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये टीडी कंप्लीट है, टीआर कंप्लीट है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे चाहते हैं रेडियो मतलब लिस्ट बॉक्स, तो यहाँ पे मैंने कर दिया टीआर और /TR टीडी कंट्री, और यहाँ पे हम जो दूसरा टीडी लेंगे टीडी और /TD, उसके अंदर मैं यहाँ पे दे देती हूँ सिलेक्ट नेम इक्वल कंट्री, जिसके थ्रू हम डेटा को फेच कराएंगे, और स्लैश सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको, /सिलेक्ट। अभी उसके अंदर मुझे लेने हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ले लेंगे हम लोग, ऑप्शन करके यहाँ पे हमने दे दिया इंडिया, ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन USA, ऑप्शन और यहाँ पे कनाडा, बस। और एक मैं दे देती हूँ ऑप्शन अदर। ये हमारे पास रेडी है। अभी उसके बाद यहाँ पे बस मैं 2 बटन डाल देती हूँ। टीआर के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और टीआर और टीडी, मतलब एक टीडी के अंदर हम चाहते हैं, तो यहाँ के टीडी को मैं कर देती हूँ कोलस्पान 2, और कोलस्पान 2 करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल डाल दूंगी सबमिट वाला, और रीसेट बटन भी हम चाहे तो डाल सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। और इतना करने के बाद वैल्यू रहेगा हमारा ऐड यूज़र। ये भी हो गया रेडी स्ट्रक्चर, और /TD को भी हम कंप्लीट कर देते हैं, और टीडी हमारा कंप्लीट ही है, और टीआर भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो ये हमारा टेबल रेडी हो गया, सेव किया हमने। देख लेते हैं अब तक का स्ट्रक्चर कैसे किया। हमने इंडेक्स बनाया और उसके साथ हमने लिंक दे दिया ऐड यूज़र फॉर्म को। ऐड यूज़र फॉर्म जैसे ही खुलता है वो इंक्लूड करके देगा यूज़र फॉर्म को। तो इंडेक्स से हम इतना रन करा के एक बार देख लेते हैं। राइट क्लिक करूँगी मैं index.html वाली फाइल पे, और मैंने इतना रन करा लिया। तो जैसे ये रन होगा इंडेक्स में, जैसे ऐड यूज़र पे करती हूँ तो यहाँ पे ऐड यूज़र फॉर्म .jsp देख लेते हैं हमने किस तरीके से नाम दिया है इसको। हमने यहाँ पे दिया है ऐड href, और यहाँ पे हमने लिया है ऐड यूज़र फॉर्म .jsp, और यहाँ से जैसे ही ऐड यूज़र फॉर्म पे जाएगा यहाँ पे हमने यूज़र फॉर्म .html को लिंक किया हुआ है। तो एक बार, और उसके बाद वो डायरेक्टली हमको लेके जा रहा है यूज़र फॉर्म .html। तो हम देख लेते हैं हमने कहाँ पे गड़बड़ किया है। ए हमारा है ahref, और यहाँ पे ऐड यूज़र फॉर्म .jsp, ठीक है। और उसके बाद ये करने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं ये वाला पेज जिसके ऐड यूज़र फॉर्म, और ऐड यूज़र फॉर्म जो है उसमें हमने एक चीज़ को लिंक कर दिया है JSP इंक्लूड पेज इक्वल ये वाला, और /JSP इंक्लूड, और शायद यहाँ पे हम लोगों ने
और इंक्लूड करके फिर से एक बार दे देते हैं जेएसपी कोलन इंक्लूड, और यहाँ पे दे दिया हमने एट्रीब्यूट पेज, और पेज जो रहेगा वो हमारा रहेगा यूज़र फॉर्म डॉट HTML। इसको कंप्लीट करके हमने कर दिया जेएसपी इंक्लूड, और इसको कर देते हैं हम सेव। अभी फिर से रन करते हैं, कुछ पता नहीं चला, शायद कुछ लिखने में गड़बड़ हुआ था। अभी यहाँ पे फिर से हमने इसको रन कर दिया। ऐड यूज़र करेंगे हम, तो ऐड यूज़र से वो हमको ले जाएगा ऐड यूज़र फॉर्म में, और वहाँ पे हमने किसको एक्शन दिया हुआ है, ये वाली चीज़ को, मेल फीमेल, ठीक है। तो और ये पूरा हमारा फॉर्म, अभी फॉर्म हमारा रेडी हो गया। अभी हम यहाँ पे जाके वापिस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अभी फॉर्म हमारा रेडी है, अभी हमको यहाँ पे करना है ऐड यूज़र की, जहाँ से मैं उसको कॉल कराऊंगी मेथड को, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र। बट इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के लिए हमको यहाँ पे चाहिए सबसे पहले एक और हम ले लेते हैं पैकेज का स्ट्रक्चर। किस तरीके से पैकेज हमको बनाना है, यूज़र DAO क्लास, फिर बीन क्लास। तो हमारा पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैकेज बनाने के लिए मुझे प्रोजेक्ट पैनल पे वेब पेजेस हमने इतने बनाए, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाके मैंने यहाँ पे दे दिया जावा पैकेज, और जावा पैकेज करने के बाद इसको मैंने नाम दे दिया brilliant.dao, मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज़ करेंगे। एक पैकेज हमारा रेडी है, और एक और पैकेज मुझे यहाँ पे बनाना है। तो राइट क्लिक न्यू और जावा पैकेज करके मैं यहाँ पे दे देती हूँ brilliant.bean, और इतना करने के बाद इसको भी फिनिश कर देते हैं। दोनों पैकेज हमारे पास है। एक में हमको चाहिए, मतलब जो हम डेटाबेस जिसके अंदर हम सारा कोड करेंगे, कि सारी मेथड बनाएंगे, अपडेट को कॉल कराना, इंसर्ट, डिलीट, सारा कुछ। तो उसके लिए जो क्लास बनाएंगे वो मैं ले रही हूँ नॉर्मल जावा क्लास, और उसको मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ एम्प्लॉय यूज़र DAO, और उसके बाद इसको मैंने फिनिश कर दिया। हम देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा हमको, कि प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला क्लास हमारे पास अवेलेबल है। अभी सेम चीज़ मैंने राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे दे दिया जावा क्लास, और ये बनेगा हमारा गेटर और सेटर क्लास। इसको मैंने नाम दे दिया यूज़र, और यूज़र करके हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा कि brilliant.dao में DAO वाला है, और बीन के अंदर हमने एक यूज़र.जावा करके मतलब हमारा क्लास बनाए, बीन क्लास, जिसमें गेटर सेटर। अभी यहाँ पे हमको पहले यूज़र में कुछ मतलब डाल देने पड़ेंगे गेटर सेटर मेथड, तो उसका कोड हम ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे पहले तो मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देती हूँ। तो कौन कौन से वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, यहाँ पे प्राइवेट, इंटीजर, और वो हमने दे दिया ID, और दूसरा हम ले रहे हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, और जो जो चीज़ें अभी हमने ली है, नेम लिया है, फिर पासवर्ड लिया है, उसके बाद हमने यह लिया है ईमेल, और ईमेल, जेंडर, और यहाँ पे हमने दिया है कंट्री, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गेटर सीटर का पूरा कोड हमको नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक ID ली है, तो हमको यहाँ पे वो पूरा करके देगा, मतलब जनरेट करके देगा। तो मुझे करना क्या रहेगा, ये जो हमारा यूज़र वाला पेज है उसमें कहीं पर भी राइट क्लिक करके मुझे यहाँ करना है इंसर्ट कोड, और जैसे इंसर्ट कोड करेंगे हमको यहाँ पे ये मतलब पॉपअप हमारा खुल जाएगा। उसमें हमको लेना है गेटर एंड सेटर, और यहाँ पे ये यूज़र क्लास को मैं टिक कर दूंगी तो सारे की गेटर सेटर बन जाएगी, मतलब ID, नेम, पासवर्ड सबके लिए। तो हम जैसे ही जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी पूरा मतलब हमारा गेटर सेटर क्लास यहाँ पे हमको रेडी होके मिल गया, ठीक है। इतना हमारा रेडी है। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूज़र DAO क्लास बनाना, बट वो बनाने से पहले मेरे पास डेटाबेस में टेबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बनाने के लिए हमने यहाँ पे MySQL कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। पासवर्ड रूट दे के मैंने उसको ओपन कर दिया, और यहाँ पे हम क्वेरी देखते जाते हैं। हमने यहाँ पे बनाया डेटाबेस, हमारे पास ऑलरेडी एक है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ, यूज़ BCE 456। तो ये डेटाबेस चेंज हो गया। यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा टेबल पूरा। तो टेबल के लिए हम क्या करेंगे कि जो ID लेने वाले हैं
वो आईडी को हम बना देते हैं ऑटो जनरेट मतलब ऑटो इंक्रीमेंट की अपने आप होता जाएगा जैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कराते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया क्रिएट टेबल और नाम दे दिया रजिस्टर के लिए REGI, और ये रेजी करके टेबल बनाया है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंटीजर आईडी को हम इंटीजर लेना चाहते हैं और उसको हम दे देते हैं नॉट नल। वैसे प्राइमरी की दे रहे हैं हम उसको, तो हम दे देते हैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब ये ऑटोमेटिक अभी यहाँ पे हम उसको दे देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी ऑटो इंक्रीमेंट, और ऑटो इंक्रीमेंट देने के बाद उसको मैं और एक देना चाहती हूँ प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कोमा कर दिया और उसके बाद नेम, दूसरा कॉलम ले लेते हैं नेम, जिसको दे दिया वेरकेर 30। उसके बाद हमने कौन कौन से कॉलम लिए, पासवर्ड, तो पासवर्ड वेरकेर 30, और उसके बाद पासवर्ड के बाद हम ले लिए ईमेल आईडी लिया हुआ है, उसके बाद जेंडर लिया हुआ है, तो यहाँ पे दे दिया ईमेल वेरकेर 30, जेंडर वेरकेर 10, और सबसे लास्ट में अभी एक चीज़ और है कंट्री वेरकेर 30, और उसको कर दिया हमने यहाँ पे सेव। हमारा टेबल इस तरीके से हमको दिखाई देगा, और एंटर करके देख सकते हैं कि टेबल अभी हमारा रेडी है, हमारे पास डेटाबेस भी है। तो ये चीज़ करने से पहले अभी हमको यहाँ पे देना पड़ेगा कनेक्टिविटी। तो यूज़र DAO क्लास जो है वो अभी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे बताते हैं, और अगर आपको और भी आगे मेरे ये इसके वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद।